कमालात हैं उनका कलमा पढ़ने की बजाय कमालात मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देखा जाए, और फिर हम देखेंगे कि ज़माना जिस मकाम पर भी जाकर अपने आप को उरूज पे समझता है, वो उरूज अल्लाह ने मुस्तफा करीम को पहले अदा कर रखा होता है। ये कमालात के पहलू है। लेकिन अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम बढ़ेंगे नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक किरदार शरीफ की तरफ, क्योंकि किरदार भी नबी अलैहिस्सलाम का वो कमाल है कि जो कमाल न जमाने में पहले किसी को मुयस्सर आया न बाद में किसी को मुयस्सर आया, बल्कि हम ये कहेंगे कि पहलों को जितने भी कमालात मुयस्सर आए किरदार के बाब में, वो सारे के सारे अल्लाह ने मुस्तफा करीम की खैरात अता फरमाया है। अब किरदार मुस्तफा अलैहिस्सलाम उसमें जो पहलू है वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लड़कपन। मैं यहाँ जितने भी हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है और नौजवान भी हैं, खास तौर पर जो दौरे लड़कपन में मौजूद हैं, मैं उनके लिहाज से ये बातें आपके सामने रखूंगा, और ये भी ज़माना हमारे लिए समझना असहज ज़रूरी है। अजीज दोस्तों, हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, बच्चा बचपन से लड़कपन के दौर की तरफ बढ़ता है जब, तो इस सारे अदवार के अंदर बच्चे को जो ही वो 3 साल का होता है उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। उसकी सारी स्कूलिंग और ट्यूशन के दौर के अंदर बच्चा अपने ज़हनी तरबियत के एतबार से और अपने अखलाक के एतबार से बिल्कुल खाली होता है, यहाँ तक कि वो बढ़ते बढ़ते लड़कपन का दौर आता है। जब ये दौर आ जाता है तो इस दौर के अंदर जो इंसान की तबीयत में कैफियत और ख्वाहिशात उठती हैं, वो फिर उसी का असीर होकर ज़माने में उसी की तरफ मुतवज्जह होता नजर आता है। क्यों? उसका ज़हन खाली होता है। जस्ट ABC सीखने से बंदा बाकमाल नहीं होता। जस्ट बंदा जो है वो सारी जिंदगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के फार्मूले याद करता रहे, न्यूमेरिकल करता रहे, कभी भी उसका अखलाक नहीं बनता। अखलाक कब बनता है? जब बंदा उन चीजों को सीखता है और उस माहौल से गुजरता है जिस माहौल में अखलाक और जहन की जो कैफियत रखी होती है वो सिखाई जाती है। उस माहौल में अब देखिए, हम एक है आज का ये माहौल और एक है वो माहौल जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन तशरीफ फरमा थे। अब उस माहौल में ये याद रखिएगा, हमारे में और नबी अलैहिस्सलाम में ये फर्क है। नबी अलैहिस्सलाम अपने दौर और माहौल से मुतासर नहीं होते, यानी कि दौर से कुछ का असर उनकी तबीयत में नहीं आता। क्यों? उनकी तबीयत में खैर को वदियत करने वाला रब्बे ज़ुल जलाल होता है, और उनकी तबीयत को हर शर से महफूज रखने वाला कौन होता है? रब्बे ज़ुल जलाल होता है। इस वास्ते महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपकी मुबारक तबीयत में ये कैफियत ज़माने के असर के एतबार से पैदा ही नहीं हुई। अब क्या कैफियत पैदा हुई, मैं आपको जरा वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। हजरत सैयदना महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ होती है 12 साल। कितनी उम्र है? 12 साल। अब 12 साल का बच्चा जिंदगी में लड़कपन के उस दौर में होता है जिसमें कुछ ही सालों के बाद जवानी का सिलसिला शुरू होने को होता है, बचपन खत्म हो चुका होता है। अब हमारे माहौल में उस माहौल को क्या कहा जाता है कि खेलने का दौर है। जिंदगी में ये दौर खेलने का है और तरबियत का दौर, और तरबियत के मनाही से उसको बिल्कुल खाली रखा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी पुख्ता उम्र तक चला जाता है, लेकिन मामलात और हालात की हकीकत तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 8 साल से अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास वक्त गुजारा। अबू तालिब जो थे ये माली एतबार से कमजोर थे, आपने उनके पास वक्त गुजारा। अब जब जनाब की जब उम्र शरीफ 12 साल होती है तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत में जो चीज सबसे पहले पैदा हुई वो थी एहसास जिम्मेदारी। क्या थी? सब बोले क्या थी? जो हमारे मुआशरे से मफकूद हो गई, खत्म होती जा रही है। लड़कपन के दौर में तो एहसास जिम्मेदारी नाम की चीज करीब से भी नहीं गुजरी होती। हमें पता ही नहीं होता कि एहसास जिम्मेदारी किस बला का नाम है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब लड़कपन के दौर में आते हैं तो आपकी तबीयत में एहसास जिम्मेदारी का पहलू ये जो वो पैदा होता है। इसके बाद आप किस तरफ बढ़ते हैं? अजीज दोस्तों, महबूब करीम अलैहिस्सलाम उस दौर के अंदर जो सबसे पहली चीज थी वो ये थी कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो मुबारक जो चचा है वो माली एतबार से कमजोर है, लिहाजा उस कमजोरी में अपना हिस्सा शामिल किया जाए ताकि ये कमजोरी मजबूती में तब्दील हो जाए, या कम अज कम अपना बोझ इन पे ना आए। ये कैफियत की तरफ आप ये याद रखिएगा, हमारे सरकार वो है जिन्होंने बचपन में यहाँ तक कि अम्मा जी की आगोश में भी अम्मा जी पे बोझ नहीं डाला। बचपन का दौर आता है तो हजरत अबू तालिब और दूसरे जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि कोई बोझ की कैफियत नहीं थी। अक्सर ऐसा होता
कि अबू तालिब के दस्तरखान पे जनाब तशरीफ